हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायकाचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। आप सुबह के 8 बजे इन क्लासेस को देख सकते हैं और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सीडीपीओ और झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए झारखंड जेट का जो सिलेबस है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, उसके भी क्लास स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट डे करके एक दिन थ्योरी और एक दिन एमसीक्यू कर रहा है, जैसे कि क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग का अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूनिट 2 का पर्यावरण अध्ययन। आप देखिएगा, जब आप सिलेबस सामने रखिएगा तो आपका झारखंड सहायक आचार्य में और आपका साथ ही साथ बीपीएससी का बिहार स्टेट के भी सिलेबस में आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो जो सिलेबस आपका सेम हो जा रहा है उन क्लासेस को मैं मर्ज करके आप लोग के पास लेकर आ रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन को जैसे कवर करवाया जाए। तो पर्यावरण अध्ययन हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, छोटे क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ठीक है, तो वो क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद आपको करने के लिए बोला जाए तो परि जोड़ आवरण। ठीक है, चारों तरफ हमें जो घेरे हुए वो क्या है, तो पर्यावरण है, यानी घिरा हुआ या घेरना, तो क्या है, चारों तरफ। तो पर्यावरण जो है ये एनवायरमेंट, ये जो शब्द है ये किससे निकला है। ये सब क्वेश्चन आपका आ भी सकता है एग्जाम में कि इन्वायरमेंट ये कौन सा भाषा का शब्द है। तो इन्वायरमेंट जो है ये आपका यहाँ पे लिख लीजिए, यूनिट 2 का आपका टॉपिक है। तो इन्वायरमेंट जो है ये आपका शब्द इन्वायरोनट से निकाला है। किससे निकला है, इन्वायरोनट से, INVIRONER, इन्वायरमेंट से आपका निकला है इन्वायरमेंट, जो कि किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसकी हम परिभाषा देखें पर्यावरण का, ठीक है, ये परिजोड़ आवरण से बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, तो परिजोड़, इसको हम लोग संधि विच्छेद भी कर लेते हैं, परिजोड़ आवरण, तो वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। इसका अगर परिभाषा देखें तो बोला जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन, जितने भी है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और सामूहिक रूप का, उन सभी का जो सामूहिक रूप है वो क्या है, पर्यावरण है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर से निकलिए और निकलने के बाद 10 कदम चलिए, तो 10 कदम चलने तक आपको जितने कुछ भी दिखाई देगा, चाहे वो रोड हो, कोई पेड़ हो, कोई चिड़िया हो, वो सारा क्या है, वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगा। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्या है, जैविक और अजैविक रूप में भी है। आप जब कोई ऑथेंटिक बुक में पढ़ते हैं, जैसे इग्नू का बुक हो गया, तो ये सब में आपको पर्यावरण के 2 प्रकार बताए जाते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में जितने भी जीवित प्राणी हो जाएंगे, जीव जंतु, मनुष्य, वे सभी जैविक के अंतर्गत आ जाएंगे। और अजैविक में हो जाएंगे मानव निर्मित जितने भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे सड़क, भवन, ये सारे आ जाएंगी। और जैविक में आप पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये नदी, पहाड़, ये सभी इसके अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम अलग इसका देखें तो फिर इसको 4 भागों में पर्यावरण को हम बांट सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हो जाएंगे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल। तो पर्यावरण अध्ययन के बारे में अगर बात की जाए तो इसके अगर घटक के बारे में बात की जाए तो ये इसका घटक कौन कौन से हो जाएगा, जैविक और अजैविक। अब पर्यावरण अध्ययन के अगर घटक की बात की जाए कि इसके घटक कौन कौन से हो जाएंगे, तो पर्यावरण हो जाएगा, परिस्थितिकी हो जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे। और पर्यावरण के घटक क्या हो जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन अलग चीज हो गया और पर्यावरण अलग हो गया, तो पर्यावरण के घटक हो जाएंगे जैविक और अजैविक। ठीक है, और ऐसे हम लोग मेनली भी क्या जानते हैं कि जो पर्यावरण है ये इसके 4 घटक भी हमें देखने को मिलते हैं। आपका जो पर्यावरण के जो घटक है जैविक और अजैविक, यहाँ पे जैसे अगर हम लिखते हैं अजैविक
घटक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत आपका आ जाएगा प्रकाश, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वर्षण, या फिर समझने के लिए भी मैं आप लोग को लिख देती हूँ, वर्षण, उसके बाद तापमान, ठीक है, आर्द्रता, जल, वायुमंडलीय गैस, जितने भी प्रकार के वायुमंडलीय गैस होती हैं वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ऋतु आ जाएंगे, मौसम आ जाएंगे, जितने प्रकार की भी मौसमी घटनाएं होती है वे सभी आ जाएंगी, ठीक है, कोई स्थलाकृति है वो आ जाएगी। और जैविक घटक में आ जाएंगे आपके पादप, सूक्ष्म जीव, जिनके अंदर भी हमें प्राण देखने को मिल रहा है, मनुष्य, ठीक है। उसके बाद जितने प्रकार भी जो परजीवी है, सूक्ष्म जीवी है, सारे ही आपके जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। और क्या बोला जाए कि पर्यावरण का फिर चार, जो हम लोग ऐसे नॉर्मली जो आम भाषा में भी देखते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ठीक है, तो ये सभी आपके अंतर्गत आ जाएंगे, जैव मंडल, ये सभी इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे देखिए वायुमंडल, हम लोग देखते हैं ना वायुमंडल, तो वायुमंडल की अगर बात की जाए, यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा, मैं सिर्फ अभी आप लोग को ऊपर ऊपर का बता रही हूँ कि पर्यावरण क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो कल के क्लास में बताऊंगी। तो वायुमंडल, तो इसको फिर कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल जिसको कि आयन मंडल भी बोला जाता है, और बहिर्मंडल जिसको कि आप लोग सीटेट का भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, या फिर 6 क्लास का जो ज्योग्राफी का बुक है उसमें भी दिया जाता है, जिसको कि याद करने का जो ट्रिक है वो है छोड़ सबको मैं आई बाहर, यानी क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, मैं से हो गया मध्य मंडल, आई से आयन मंडल, आयन गायन वहां पे रेडियो का होता है, और बाहर से हो गया बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। अब है कि यहाँ पे कि आप बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में पर्यावरण अध्ययन हमको क्यों पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का यहाँ पे क्या कारण हुआ। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन यानी उसको क्या ईवीएस बोला जाता है, तो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं आपको अगर बात करती हूँ, सिंपल एक लेती हूँ, ये वायुमंडल को ही ले लेती हूँ, ठीक है, किसको ले रही हूँ, वायुमंडल को। तो वायुमंडल के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आपको गैसें मिलेंगी, गैस मिलेंगी, उनका सम्मिश्रण होगा, तो वो गैस का अगर हमको अध्ययन करना हो तो वो कौन सा सब्जेक्ट के अंतर्गत याद आ जाएगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर वायुमंडल, कहीं कोई घटना हुई है, कोई प्राकृतिक दुर्घटना हुई है, कोई गैस उस प्रकार का हुआ था, किस कारण से हुआ, उसका अगर हमको इतिहास का जानकारी हासिल करना है तो इसके लिए हमको हिस्ट्री पढ़ना होगा इसका, ठीक है। फिर कोई समाज में वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो परिवहन है, अगर समाज का हमको अध्ययन करना है कि ये किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर रहा है, यहाँ की वायु, यहाँ की वायुमंडल, तो इसके लिए हमको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, सोशियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सी कारण है जो कि इस समाज को प्रभावित कर रही है, कैसा वहाँ का क्या माहौल है, ठीक है। बोले कल के न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वायु प्रदूषित में जो इंडिया 2021 में वो 8वें नंबर पे था वायु प्रदूषण की गणना में, वो अब हो गया है, अभी की जो वायु प्रदूषण की गणना की गई उसमें वो 3rd पोजीशन पे आ गया इंडिया। मतलब कितनी भारत की जो वायुमंडलीय की जो गैस है वो कितनी दूषित हो गई है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कि जहाँ कहाँ पे 8वें नंबर पे था वो आगे बढ़ के फिर अभी 3rd पोजीशन पर आ गया है। तो क्या, और उसमें भी आपका दिल्ली ये सब जो जगह है वो कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत तरह की हमें बीमारियां ये सभी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज करने के लिए उसके बाद फिर आपको
कैसे इस प्रदूषण को रोका जाए। अब मान लीजिए बोला जाएगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हवा हो गई है, तो यहाँ पे गाड़ी घोड़ा को कम करना पड़ेगा, पेड़ कोई काट दे रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा, तो इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, कोई नियम कोई कानून बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसका रूप क्या है, ईवीएस। ईवीएस को ही ना हम जानते हैं पर्यावरण अध्ययन में। तो इसका सबका निचोड़ है, हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें दिखेगा। इसमें आपको सोशियोलॉजी भी दिखेगा, केमिस्ट्री भी दिखेगा, पॉलिटिकल साइंस भी दिखेगा, हिस्ट्री भी दिखेगा, ज्योग्राफी भी तो पढ़ना ही है, क्योंकि वायुमंडल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमको मेनली तो ज्योग्राफी, तो इसका मेन सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी, तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आ रहा है कि नहीं। तो ये जो ईवीएस सब्जेक्ट है ये समाज विज्ञान जो विषय है उसको प्रभावित कर रहा है, जिसके लिए आपके सिलेबस में ये दिया गया है पर्यावरण अध्ययन। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो पर्यावरण है वो क्या है वो समझ में आ गया। कल के क्लास आप लोग देखना जरूर और एकदम मिस मत करना। कल इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जब तक उसको नहीं बनाइएगा आप नहीं समझ सकिएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना हाई लेवल का है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।